नमस्कार साथियों। तो आज है 23 जनवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक पावर फाइनेंसिंग कंपनी आरईसी लिमिटेड की पर। देखिए, कंपनी बड़े कंपनी है, अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है, बट ये भी फैक्ट है कि लगभग पिछले 1.5 साल से पीएसयू सेक्टर में गिरावट हो रहा है। ऊपर से 2025 में हमने देखा पावर सेक्टर में डिमांड काफ़ी कम था, तो फंडिंग काफ़ी कम किया है और कहीं ना कहीं देखा जाए इम्पैक्ट के रूप में शेयर बहुत नीचे आ चुका है। सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब अपना 52 वीक्स लो पे चल रहा है। अच्छा, आज कंपनी की तरफ से बाजार को इन्फॉर्म किया है कंपनी के रिजल्ट के बारे में, क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। अच्छा, सबसे पहली बात, कंपनी की क्वार्टर 3 की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना 29 जनवरी 2026, मतलब अगले हफ्ते। उसके साथ साथ हर एक क्वार्टर की तरह, जैसे कि आपको पता होगा, कंपनी डिविडेंड बहुत तगड़ा पे करता है, चाहे आरईसी की बात करें, पीएफसी की बात करें। इस बार भी कंपनी डिविडेंड पे करेगा अपने शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, तो 29 तारीख दोस्तों, खबर मिलते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जरूर, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। अच्छा, आरईसी के अगर हम टेक्निकल व्यू से बात करें तो शेयर रिसेंटली 350 के अराउंड काफी सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, ये भी फैक्ट है कि बीच में 350 को ब्रेक करके लगभग 330 तक पहुंच गया था। मतलब जो जनवरी की फर्स्ट वीक में हमने देखा था, बाजार में जब गिरावट हुआ था, शेयर एकदम से गिर के 330 तक पहुंच गया था। सिर्फ यहाँ पे आरडीसी की बात नहीं है, पीएफसी भी लगभग उतना ही लेवल पे पहुंच गया था। उसके बाद बीच में थोड़ा बहुत रिकवर किया है, बट स्टिल शेयर ऊपर की तरफ 385 90 जाने के बाद फिर से देखिए बाजार की सेंटिमेंट खराब होने लगा और फिर से थोड़ा थोड़ा करके नीचे शेयर आने लगा है। ठीक है, सो आरईसी की शेयर के ऊपर नजर रखना अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, वैसे कंपनी की देखिए परफॉर्मेंस में कोई डाउट नहीं है। कंपनी की अगर आप बैक टू बैक कुछ क्वार्टर उठा के देखें, मतलब चाहे क्वार्टर 2 की बात करें, क्वार्टर 1 की बात करें, कंपनी अच्छा परफॉर्म किया है। बड़े कंपनी है, लेट्स से इस बार क्या होता है। ठीक है। अच्छा, वैसे परफॉर्मेंस की बात हो ही रहा है तो आज कुछ ऐसे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ जो कि अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी, और रिजल्ट मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप बताना। तो जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड स्टील सेक्टर की टॉप कंपनी है। टाटा स्टील के साथ काफी कंपटीशन चलता है जेएसडब्ल्यू स्टील की। आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, पहले आप रिजल्ट चेक कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, दिसंबर 2024 पिछले साल क्वार्टर 3 में जेएसडब्ल्यू स्टील की इनकम था टोटल 41,378 करोड़ रुपए। इस बार सीधा बढ़ के 45,991 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक म्यूटेड ग्रोथ कंपनी रख पाया सक्सेसफुली। मतलब ईयरली बेस पे बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, क्वार्टरली बेसिस पे भी एक म्यूटेड ग्रोथ रख दिया कैसे भी करके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम परसेंटेज पिछले साल था 13%, पिछले क्वार्टर था 16%, इस बार 14%। मतलब ईयरली बेसिस पे 1% बढ़ा है, क्वार्टरली बेसिस पे 2% गिरा है। अच्छा, फिर आ जाइए, जो 60-70% कंपनी की यहाँ पे ही ड्रॉप हो रहा है ना, वही आपके लेबर कोड रिफॉर्म की वजह से या तो एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या तो एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू इसके पहले जितना इनकम था वो इनकम एकदम से कम हो रहा है। ठीक है, तो इस बार जेएसडब्ल्यू स्टील की 256 करोड़ की नुकसान हुआ एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, जबकि पिछले साल 2024 के दिसंबर क्वार्टर में 50 करोड़ की इनकम हुआ था, पिछले क्वार्टर में 284 करोड़ की इनकम हुआ था। बट यहाँ पे दोस्तों आप निराश मत हो जाना, बिकॉज कंपनी की इस बार लक बहुत बढ़िया है। सीरियसली कह रहा हूँ। देखिए, कंपनी की इनकम इंक्रीज तो हुआ है, उसके साथ साथ सोने पे सुहागा सरकार की तरफ से टैक्स प्रोविजन मिला है। टैक्स देना नहीं पड़ा, टैक्स प्रोविजन मिला है, वो भी 65% की। तो कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर 65% की जो टैक्स प्रोविजन ऐड करने के बाद कंपनी की नेट प्रॉफिट आ चुका है 2,410 करोड़, जो कि पिछले साल यही फिगर था 719 करोड़, और पिछले क्वार्टर में कंपनी की नेट प्रॉफिट की फिगर था 1,646 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप क्लियरली कह सकते हो कि 198% या लगभग लगभग 200% की ग्रोथ कंपनी दिखा दिया, लगभग लगभग 200% की ग्रोथ। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट तो अच्छा रहा, अल्टीमेटली प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, इनकम भी इंक्रीज हुआ है। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते मंगलवार जब बाजार ओपन होगा शेयर कैसा रिएक्ट करता है। अब जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, देखिए आज की डेट में हम लोग अगर 2-3 साल पहले की बात करते तो चलो ठीक है, आप कह सकते थे कि ठीक है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म किया तो मतलब शेयर में तेजी होगा। बट आज की डेट में आप ऐसा कह नहीं सकते, बिकॉज जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है ना, पता होगा आपको।
सो जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर नजर रखना, ऑब्वियसली निफ्टी की पार्ट भी है। अच्छा नेक्स्ट एक और कंपनी हम बात करेंगे, एमसीएक्स। ये शेयर मतलब अलग ही कह सकते हो कि खेत की मूली है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली इक्विटी मार्केट में जैसे प्रेशर बन रहा है, ऊपर से कमोडिटी मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, कमोडिटी मार्केट मेटल मेटल में डिमांड बढ़ रहा है, एमसीएक्स वही है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो उसका ही तो एक्सचेंज है ना, तो इसकी वैल्यूएशन भी लगातार बढ़ रहा है पिछले एक साल में। अब देखिए जहाँ पे बाकी कंपनी स्ट्रगल कर रहा है, ये भाई साहब अपना लाइफ टाइम हाई के आस मतलब बहुत मतलब लाइफ टाइम हाई को छोड़ के पीछे नीचे आ ही नहीं रहा, उसी लेवल पे है। लोग सोच रहे हैं कि भाई इसमें कब निवेश करूं, तो ये आ ही नहीं रहा, 96% रिटर्न दे दिया। ठीक है, और आईएसए में आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, पहले रिजल्ट देखिए, ये देखिए पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ, 7:45 की अपडेट है, कंपनी की तरफ से इन्फॉर्म किया बाजार को, देखिए रिजल्ट भी किया है वैसे ही गजब का, देखिए अच्छा सब फिगर इन करोड़ पे है, आइए कोई झंझट नहीं है। तो कंपनी की दिख रहा है ना आपको एकदम साफ, कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर में हुआ है 697 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में मतलब पिछले साल क्वार्टर 3 में था 324 करोड़ रुपए, मतलब सीधा सीधा 100% ग्रोथ, 100% से ज्यादा एक्चुअली। ठीक है, इनकम में 100% की ग्रोथ रख दिया, जस्ट इमेजिन, इनकम में ही। अच्छा पिछले क्वार्टर मतलब क्वार्टर 2 में इनकम आया था 400 करोड़, यहाँ पे भी ताबड़तोड़ ग्रोथ, कहाँ 400 करोड़, कहाँ 697 करोड़, वो भी क्वार्टरली बेस पे। उसके बाद टैक्स मतलब टैक्स एक्सपेंसेस सब कुछ एडजस्ट होने के बाद अब नेट प्रॉफिट देखिए भाई, सबको चौंका के रख दिया सीरियसली। पिछले साल मतलब 2024 की दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की नेट प्रॉफिट 160 करोड़, पिछले क्वार्टर 2 में कंपनी की नेट प्रॉफिट 197 करोड़, इस बार 401 करोड़। कोई मतलब कह सकते हो कि लिमिट ही नहीं है, सीधा सीधा 160 करोड़ से 401 करोड़ पहुंच चुका है, मामला एकदम खत्म। अब देखना होगा कि अगर देखिए बाजार की मूड फूड सही रहा तो मे बी शेयर अच्छे से रिएक्ट करेगा, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस, वो भी काफ़ी हद तक बदल हो चुका है, तो इसमें क्या होगा, पी रेशियो एकदम से कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है डिमांड बढ़ेगा। तो एमसीएक्स की शेयर को नजर रखना, ये इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते के लिए, और शेयर लगभग अपना हाई पे ही चल रहा है, बहुत नीचे नहीं है, हाई के बहुत नीचे नहीं है। ठीक है, अच्छा वैसे देखिए आज बहुत सारे और भी कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ है, जो कि आपको पिछले 2-3 वीडियो में दे चुका हूँ, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर रही है। और याद रखना दोस्तों, कल सैटरडे के दिन भी बहुत सारे और भी कंपनीज बैंक्स के रिजल्ट आउट होगा, जो कि निफ्टी 50 की पार्ट भी है, जैसे कि कोटक बैंक की कल रिजल्ट आउट है, एक्सिस बैंक की कल रिजल्ट आउट होगा आज, वैसे एक्सिस बैंक 3% गिर गई। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी एवेंटेल, पता होगा आपको, इसका भी रिजल्ट आउट होगा कल। ठीक है, तो ये सब दोस्तों इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं जरूर बता दूंगा आपको वीडियो के थ्रू, बस आप चैनल को फॉलो करके जरूर रखना, मैं बार बार कहता हूँ चैनल को फॉलो करना, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, जैसे कि आज भी ऑलरेडी 3 वीडियो दे चुका हूँ बाजार के लिए इंपॉर्टेंट, तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना और फॉलो करना आगे से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए हिंदुस्तान जिंक, एक तरफ पूरे इक्विटी मार्केट, दूसरी तरफ कुछ गिने चुने शेयर जो नीचे आने की नाम ही नहीं ले रहा है, खास करके मेटल सेक्टर से रिलेटेड, जैसे कि अभी अभी आपको मैं दिखाया एमसीएक्स, ये भाई साहब भी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, हिंदुस्तान जिंक ये भी हाई पे चल रहा है, हिंदुस्तान जिंक की पेरेंट कंपनी वेदांता ये भी हाई पे चल रहा है। देखिए वजह तो है ना, ऐसे ऐसे तो नहीं चल रहा है, बड़े कंपनी है। और हिंदुस्तान जिंक की शेयर जो ऊपर पहुंच चुका है, इसके पीछे मेन कारण क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर प्राइस, ये देखिए मैं आपको सिल्वर फ्यूचर दिखा रहा हूं, लगभग $100 पर आउंस लगभग टच करने वाले हैं, और देखिए कर भी चुका है, करने वाले हैं, मैं पास्ट में जी रहा था, अभी कर भी चुका है नीचे टाइम एडजस्टमेंट हो रहा है देखिए ओके। सो याद रखना, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था ना कि देखिए हम लोग एक ऐसे दौर में जी रहे हैं ना, यहाँ पे आपको अगर लगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे हो, वो और बढ़ेगा आगे, तो उसके साथ साथ आपको फुल स्ट्रैटेजी चेंज करने की आवश्यकता है। और आप देख ही लीजिए आज की डेट में सिल्वर गोल्ड कैसा रिटर्न दे रहा है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, अब हिंदुस्तान जिंक की खासियत क्या है, इसके नाम में तो जिंक है, जिंक आपको पता होगा, तो ये जिंक की माइनिंग तो करता ही है, उसके साथ साथ सिल्वर की माइनिंग भी करता है। अब आप खुद ही बताइए, एक कंपनी जो सिल्वर की माइनिंग करता है, गोल्ड की माइनिंग करता है, ऊपर से लगातार हर रोज बढ़ रहा है गोल्ड की प्राइस, सिल्वर, तो उसको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। यही वजह है कि हिंदुस्तान जिंक की शेयर आज 700 क्रॉस कर गया था, 710 पे पहुंच गए देखिए।
है ना, 52 हाई टच किया, बट हाँ अभी भी लाइफ टाइम हाई पे पहुंचना बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि इसकी जो लाइफ टाइम हाई 2024 में टच किया था, कितने पता है? 750 के ऊपर ही, देखिए 742 रुपये पे, वही लगभग 750 के आसपास। तो उस पर अभी पहुंचना बाकी है, तो आशा रखता हूँ 700 के ऊपर अगर शेयर क्लेम कर लिया तो मे भी पहुंच भी सकता है, ठीक है, जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी तो सिल्वर गोल्ड और भी बढ़ेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आईपीओ के जीएमपी देख लेते हैं। अच्छा, एम सेफ इक्विपमेंट्स लगभग 8-9% की प्रीमियम चल रहा है। इसके अलावा मोस्टली अभी जीरो हो चुका है, मतलब बाजार में जैसे पिटाई शुरू हुआ मोस्टली अभी जीरो हो चुका है। केआरएम आयुर्वेदा 11% की प्रीमियम, बाकी ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है। चलो बढ़िया। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पे जगह अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना इस चैनल पे रात की 10:30 की वीडियो, उसको कतई मिस मत करना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना है। आज वैसे भारत की 2-3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा भी आउट हुआ और बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा एचएल, देखिए एचएल के ऊपर कुछ फॉर्मल न्यूज नहीं है। एचएल के ऊपर एक, मैं आपको कहूंगा, एक शॉकिंग न्यूज है। शॉकिंग न्यूज बोलना भी गलत होगा। अब देखिए शेयर जिस रफ्तार से गिरा है, ये कुछ हद तक तो एक्सपेक्टेड था भी कि एफआईएस बेचेगा, और वैसा ही हुआ। ये देखिए जो सरकार की स्टेक है पिछले 3 क्वार्टर से तो सेम है, Q1, Q2, Q3, मतलब फाइनेंशियल 26 की पहले जो 3 क्वार्टर सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। प्रोमोटर की स्टेक, एफएस की स्टेक Q1 पे था 11.90%, Q2 में माइनरली गेन किया, बट Q3 होते होते बहुत बड़ा स्टेक बेच दिया, लगभग 1% से ज्यादा, 10.86% की स्टेक रह चुका है। अच्छा उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि जहाँ पे एफआईएस ने बेचा है, डीआईएस ने खरीदा भी है। मतलब Q1 पे डीआईएस की स्टेक था 8.67%, फिर Q2 में लगभग उतना ही था, बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ। इस बार ऑलमोस्ट 1% के अधिक इंक्रीज हो गया। अच्छा पब्लिक की स्टेक भी माइनर चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, ठीक है, बट जैसे आप नज़र डालेंगे जो शेयर होल्डिंग सॉरी क्या कहते हैं उसको, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर पिछले क्वार्टर में था 12,77,000, इस बार कुछ लगभग 13,000 के आसपास, 12-13,000 के आसपास जो निवेशक हैं बेच के निकल गया। नंबर ऑफ शेयर होल्डर गिरा एक्चुअली, ठीक है। सो अभी देखिए कंपनी की आगे रिजल्ट आउट होगा, कब रिजल्ट आउट होगा वो फिलहाल कंपनी डिस्क्लोज नहीं किया, बताया नहीं। सो अभी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी है, और इस बार सामने बजट है, तो देखना होगा कि इस बार बजट में क्या करता है। मतलब डिफेंस के ऊपर अगर बड़ा एलोकेशन डालता है तो कहीं ना कहीं शेयर गेन हो सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 4,500 नियर टर्म में इस लेवल पे शेयर बार बार हडल फेस करे, ठीक है। अच्छा एक और दोस्तों अपडेट है बजाज फाइनेंस के ऊपर। अच्छा बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस कुछ ऐसे गिने चुने कंपनी में से है जिसको आप कह सकते हो कि आप इसमें निवेश करो, भूल जाओ, 10 साल 15 साल 20 साल कंपनी काम कर देगा, ऐसी कंपनी है ना। मतलब बहुत ही कह सकते हो कि सेफ एंड सिक्योर कंपनी। देखिए ये मैं पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, आगे अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया वो अलग मुद्दा है। अच्छा बजाज फाइनेंस की रिजल्ट आउट होगा बहुत जल्दी। कंपनी रिसेंटली अपडेट भी दिया है 3 फरवरी 2026 को, याद रखना 3 फरवरी कंपनी का रिजल्ट आउट होगा, ठीक है, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए बजाज फाइनेंस जैसे इतना शानदार कंपनी की शेयर भी बेयरिश मार्केट की चपेट में आ चुका है। मतलब शेयर जहां पे चल रहा था आज से 3 महीने पहले अक्टूबर पे 1100 के आसपास, आज आप देखिए बजाज फाइनेंस की शेयर भी 15% नीचे गिर चुका है, जबकि इतना शानदार कंपनी, और बैक टू बैक करेक्शन चल रहा है। अब देखना होगा रिजल्ट कैसा होता है। उसके साथ साथ अगर हम टेक्निकल व्यू से 900 के लेवल इंपॉर्टेंट है, ऊपर की तरफ 950 से लेके 1000, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।